अनेक महापुरुषहरूले आफ्नो वाणीमा श्री राधा कृष्ण लीलाको विस्तृत वर्णन गर्नुभएको छ, जुन प्रेम रस पिपासु श्री कृष्णानुरागी साधकहरूको निधि हो। तर वर्तमान युगका परमाचार्य जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा प्रकटित रसमय साहित्यको विलक्षणता अद्भुत छ। यिनमा वर्णन भएका रस वैलक्षण्य एवं नाम, रूप, गुण र लीला माधुर्यको निरूपण अनुपमेय छ, तथा साहित्यालङ्कारको उत्कृष्टता, भाषाको सरलता, प्रेम तत्त्वको सरसता तथा साधना भक्तिको वर्णनको विशिष्टता अद्वितीय छ। श्री महाराजजीले जीव कल्याणका लागि हजारौं पद, 600 भन्दा बढी नाम संकीर्तन, 11,111 राधा गोविन्द गीतका दोहाहरू तथा युगल रस आदि ग्रन्थहरू सहजै प्रकट गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी पनि उहाँको अलौकिक रसमय वाणीको मधुरिमाको पान गरौँ। अगर आप कामना करेंगे तो देखो कितनी कामना किया हिरण्यकशिपु ने, न दिन में मरूं न रात में मरूं। अब बोलो कब मारोगे हमको? न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं। आप बताओ कहाँ मारोगे हमको? न मनुष्य से मरूं न आपके बनाए किसी भी प्राणी से मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं। इतनी लंबी उसने लिस्ट बनाई कामनाओं की कि हमको कोई न मार सके, भगवान भी न मार सके। भगवान ने कहा तू बड़ा बुद्धिमान है और बड़ा तप किया है तूने। 36,000 वर्ष हिरण्यकशिपु ने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके और केवल पानी पी करके 36,000 वर्ष तप किया। इंद्रलोक जलने लगा, लेकिन कामना बनाकर सब बिगाड़ दिया। ब्रह्मा ने वर दिया, जाओ जो जो मांग रहे हो सब दिया। अब ब्रह्मा ने तो वर दे दिया और मुसीबत आई देवताओं के ऊपर, सब भाग गए छोड़ के स्वर्गलोक। अब इसको कोई मार तो सकते ही नहीं, सामने कौन खड़ा हो, अपने आप को मरवाने खड़ा हो। सब भाग गए, पूरा स्वर्गलोक खाली। तो कामना कितनी बनाया उसने, फिर भी मारा गया। भगवान ने कहा है सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं हूं। देख, न दिन में न रात में शाम को मार रहा हूं, न जमीन में न आसमान में जांघों पर बिठा के तुझको मार रहा हूं, और न मनुष्य और न पशु नरसिंह बन के मार रहा हूं, और किसी हथियार से नहीं, बड़े बड़े नाखून बना लिए योग माया से फाड़ दिया। तो मांगने की अकल भी तो होनी चाहिए। अगर कोई मांगे भी तो उस एरिया का हाल तो कुछ जानता नहीं, भगवान के यहाँ क्या क्या है, क्या मांगा जाए। एक बार ऐसे ही परीक्षित ने कहा सुखदेव परमहंस से कि गुरुजी, ये संसार वाले इतनी मुसीबत सहते हैं, माँ से बाप के बेटे के सबके अपमान दुख इतना सहते हैं, ये भगवान की ओर क्यों नहीं जाते? सुखदेव ने कहा हाँ ऐसे ही है, टाल दिया। दूसरे दिन जंगल में गए लेटिन, तो रास्ते में एक जगह सूखा हुआ पाखाना पड़ा था, उसमें एक कीड़ा गोली बना के उसके चारों ओर घूम रहा था।
और सुखदेव एक फूल ले गए थे अपने साथ। उन्होंने फूल को रख दिया और परीक्षित से कहा, और देखो वो कीड़ा है ना बेचारा पाखाने में दुखी हो रहा है, उसको निकाल के यहाँ फूल में रख दो। उन्होंने कहा ये क्या आज्ञा है, कि अब गुरु की आज्ञा है मानो। उन्होंने अपना एक लकड़ी लिया और उससे उस पर बिठाया कीड़े को और फूल में रख दिया। और फिर अबाउट टर्न क्विक मार्च वहीं पहुंच गया। सुखदेव ने कहा समझे कुछ? ने कहा नहीं महाराज। अरे तूने कल प्रश्न किया था ना कि संसार वाले इतने चप्पल जूते खा रहे हैं संसार में और भगवान की ओर नहीं चलते, उसी संसार में फिर जाते हैं। किसी कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ कुछ दूर जाता है, फिर गुस्से में देखता है मारने वालों को। अगर उस मारने वाले ने फिर रोटी दिखाया तो पूंछ हिलाता फिर आ जाता है, फिर डंडा मारो फिर गया, फिर रोटी दिखाओ फिर आया। ऐसे ही हाल है हम लोगों का। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से नफरत होती है, वैराग्य होता है और फिर उसी में जाकर नाक रगड़ता है। वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य होता है तो श्मशान वैराग्य एक होता है। जब तक श्मशान को गए राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है बोलता है आदमी, और जो लाश को रख दिया जला दिया अब लौटे अब कोई नहीं बोलता। अरे राम नाम सत्य बोलते हुए लौटो ना आखिर। ना ना, अगर वो जो मर गया है रास्ते में कहीं उठ के बैठ जाए, ठीक से नहीं मरा है और हमने समझा मर गया और बैठ जाए उठ के, तो फिर उसके बाप माँ भाई बहन जो कोई होंगे प्रियजन, वो कहेंगे चुप चुप अब राम नाम सत्य नहीं बोलना। क्यों? देखो ना जिंदा बैठ गया है तो। अरे तो बैठ गया तो राम नाम सत्य में क्या कमी हो गई? वो बैठ जाए चाहे मर जाए, इससे क्या मतलब है? राम नाम तो सत्य ही है। नहीं नहीं अब नहीं बोलना, मर जाएगा फिर से। ये हमारी बुद्धि का हाल है। हाँ? तो कामना और प्रेम ये दोनों विरोधी तत्व है, इस बात को गांठ बांध लो। और फिर आगे बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं हैं, आप उधर मत जाइए। इतना ही समझ लीजिए कि प्रेम अनिर्वचनीय है, उसका निरूपण प्रेमी संत भी नहीं कर सकता। और कौन करेगा? जिसको प्रेम मिला ही नहीं है, वो किताबी पंडित है, वो क्या करेगा बेचारा। और फिर गोपी प्रेम, प्रेम बहुत प्रकार का होता है। साधन भक्ति, उससे ऊंची भाव भक्ति, उससे ऊंची प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। वहां है गोपियां अंतिम महाभाव भक्ति पर। तो जब प्रारंभ ही की परिभाषा नहीं बन सकती, अरे बनाया है लोगों ने, क्या बनाया? सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट न हो, उसका नाम प्रेम। किसी से किसी का प्रेम है और प्रेम नष्ट होने का कारण आ गया। स्त्री पति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतने में एक पुरुष आया, उसने उसकी स्त्री के गले में हाथ डाल दिया और पति देख रहा है सामने। या कोई स्त्री आई है, उसने पति के गले में हाथ डाल दिया, स्त्री देख रही है और हंसे स्त्री। इनको इस स्त्री से सुख मिल रहा है, बस ठीक है,
हम इनसे प्यार करते हैं तो इनको सुख देने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर हमारे पति को इस स्त्री से सुख मिलता है तो हमको भी सुख, हमको भी अच्छा लगता है। अगर ऐसा कोई स्त्री कर सके तो वो प्रेम करती है। अगर ऐसा नहीं कर सकती, थोड़ी भी फीलिंग हुई उसको, तो वो प्रेम हम नहीं करती, व्यापारी है, अपना मतलब साधती है पति से, स्वार्थी है। सत्य ध्वंस कारणे, प्रेम के नष्ट होने का कारण है और प्रेम नष्ट न हो, उसको प्रेम कहते हैं। आविर्भाव दिने न जे न गणितो हेतुस्तनीयानपि। कैसे प्रेम हुआ, कोई रीजन नहीं। प्रेम के नष्ट होने में कोई रीजन नहीं। वह प्रेम प्रेम है, वह प्रेम प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद जी ने कहा वह प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। जो ऐसा प्रेम होता है जिसमें अपने सुख की कामना ना हो, वो चाहे बाप का प्रेम हो, चाहे माँ का, चाहे बीबी का, चाहे पति का, चाहे भगवान का, किसी से भी प्रेम हम करने का दावा करें तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा, निश्चय करना होगा, हम अपना सुख नहीं चाहते, इनके सुख के लिए प्रेम करते हैं। संसार में ऐसा कोई प्रेम नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो भी उसका फल संसारी ही होगा। हम जिससे प्रेम करेंगे वो मरने के बाद जहां जाएगा वही फल हमको भी मिलेगा। तामस व्यक्ति से प्रेम करेंगे नरक जाएंगे, राजस व्यक्ति से प्रेम करेंगे संसार में आएंगे, सात्विक व्यक्ति से, देवता से प्रेम करेंगे स्वर्गलोक जाएंगे। महापुरुष और भगवान इन दोनों से प्रेम करेंगे तो माया निवृत्ति होगी, परमानंद प्राप्ति होगी। तो संसार में तो तामसी आदमी अधिक होंगे, बाप हो, माँ हो, बेटा हो, कोई हो, और उस इन्हें गिने राजसी होंगे, और सात्विक तो बहुत ही दुर्लभ है, और महापुरुष तो फिर करोड़ों में कोई होगा। लेकिन इन चारों में जिससे हम प्यार करेंगे वो जिस कोटि का होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जानति देवव्रता देवान पितॄन जानति पितृव्रता। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। जो देवताओं की भक्ति करेंगे देवताओं को प्राप्त होंगे, और जो राजस तामस इन लोगों से करेंगे वो उनको प्राप्त होंगे, और जो मुझसे प्यार करेंगे वो मुझको प्राप्त होंगे। मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, दिव्यानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, माया निवृत्ति, ये सब प्राप्त हो जाएगा। तो प्रेम सबसे उच्च कोट का तत्व है, प्राप्तव्य है। उन अनेक कोटियों के प्रेम में गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। प्रमाण, सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मा। हमारी सृष्टि में सबसे अधिक पावरफुल जिसकी हम संतान हैं, ब्रह्मा, जिसको पितामह कहते हैं। नथिंग से संसार बना दिया। आज हमारे वैज्ञानिक दावा करते हैं हमने एटम बम बनाया, न्यूट्रॉन बम बनाया। ये आपने जो कुछ बनाया ये हमारे संसार का सामान लेके बनाया। ये सामान किसने बनाया? जब ये सामान नहीं था, महाप्रलय में कुछ नहीं था, केवल एक भगवान थे, कोई सामान नहीं। भगवान की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुआ, फिर ब्रह्मा ने संसार बनाया, यानी सामान बनाया। तो जिसने
कुछ नहीं से सामान बनाया, प्रकृति, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, तमाम संसार बनाया क्रम से। तस्माद् माये तस्माद् आत्मन आकाशात् संभूता आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः दिव्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया इत्यादि वेद कह रहा है। तो उस ब्रह्मा की उक्ति क्या है? भागवत। ये भागवत ग्रंथ जो है ये वेद के बराबर है। सुखदेव परमहंस ने कहा था इदं भागवतम नाम, ये भागवत ग्रंथ जो है ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म के समान माने वेद के समान है। उस भागवत में ब्रह्मा कह रहा है भगवान से डायरेक्ट, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम यद गोकुले कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस्त्वद्यापि यत्पदरजा श्रुति मृग्यमेव। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक। ये ब्रजवासियों की चरण धूल पाने के लिए, इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए महाराज मुझे इसी ब्रज में कोई वृक्ष, कोई पशु, कोई पक्षी बना दीजिए। ये ब्रह्मा भगवान से कह रहा है। अब बताइए कि कितनी इंपॉर्टेंस है गोपियों की। ब्रह्मा कह रहा है अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक। ये नंद, यशोदा और ये गोप, देखो तो हे श्री कृष्ण आपको घोड़ा बनाए लोग, छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, आपने सब भोगा है। ये ब्रह्मा कह रहा है तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम यद गोकुले कतमांघ्रिरजोभिषेकम तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये ना हमें कोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। इस ब्रज में हमें कुछ बना दो महाराज, तो हम आपके जन की सेवा कर सकूं। 30वां श्लोक। ब्रह्मा ने कहा महाराज एक बात पूछूं, गुस्ताखी माफ हो, पूछो पूछो। सद्वेषादिव पूतना पिसकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्पत्कृते। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 35वां श्लोक। जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर मार डालने की मंशा से तुमको जहर पिलाया, उसको तुमने अपना लोक दे दिया। ये सही है ना? हाँ हाँ सही है, दे दिया। तो अब बताइए कि जिस यशोदा ने अमृत पिलाया अपने स्तनों से, और जिन गोपियों ने तुम्हारे लिए लोक वेद की मर्यादा पर लात मार करके अपना सर्वस्व अर्पित किया, उनको क्या देंगे?
आपके पास अपने लोक से बड़ी और कोई चीज है प्राइवेट? भगवान ने सिर नीचे कर लिया और कहा ऋणी रहेंगे, हम कर्जदार रहेंगे इन लोगों के। क्या और कोई चीज बड़ी है ही नहीं, मैं क्या दूंगा? अरे उद्धव शरीर के भक्त के लिए भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। मैं निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं रक्षा करने के लिए। नो नो, पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, उनके चरण की धूल जो उड़े तो मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। इस भावना से मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, निष्काम भक्तों के, जिनकी कामना न हो। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने